तो हम रिस्पेक्ट करते थे। जैसे कि इनका कहना था ना कि आदिवासी बना नहीं जाता, पैदा हुआ जाता है। हम लोग आदिवासी पैदा हुए हैं, ये बात हम नहीं कह रहे, पेपर कह रही है। 1931 से पहले जो हम लोग आदिवासी थे उस बात से जिक्र होता है कि नहीं हम लोग आदिवासी थे, हमारा डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, हमारा डीएनए में पूरी तरह से आदिवासिता है। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो परंपरा, हमारा जो काम करने का तौर तरीका है, हम लोग पूरी तरह से जंगल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा जो पुष्टि 81 पुष्टि की जो बात कर रहे हैं बार बार हम लोग, तो हमारा पूरे तरह से प्राकृतिक की बात है। जल जंगल जमीन आसपास के जो हमारे पशु पक्षी उन लोग से हम लोग जुड़ा हुआ हम लोग गोत्र है। तो हम लोग का पूरी तरह से आदिवासी होना प्रसिद्ध होता है कि हम लोग आदिवासी कल्चर से आते हैं। और बात रहे जमीन का, बड़कागांव विधायक बोलते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। अब क्या वो कुर्मी समाज के हैं या नहीं? अब वो खुद कहते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी के हैं, तो वो कुर्मी समाज के नहीं है। सीधी सी बात। जो कहेंगे कि हम लोग नहीं मानते हैं, जो छत्रपति शिवाजी नहीं है वो कुर्मी वंशज नहीं है, सीपी चौधरी नहीं है। अब उनसे लेकर सवाल करना होगा ना, उनसे सवाल कीजिए, उस कम्युनिटी का सवाल लेंगे। वो नेता हो सकते हैं, बेशक वो नेता हो सकते हैं राजनीतिक के, लेकिन वो सामाजिक के जानकार भी तो नहीं हो सकते हैं। उतना ही सच, राजनीति कर सकते हैं लेकिन वो समाज को ध्यान नहीं दिया। बाबू शिवाजी समाज की स्थापना किए थे, पहले किए थे। देखिए ये बात बिल्कुल सच है। शिवाजी की जगह मॉडल हो सकते हैं, वल्लभ भाई पटेल मॉडल हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, हम उसके वंशज हो गए। आज आप मधुपुरा का जगह पूछिए, मधुपुरा जब उनका मॉडल कौन है, वे आरएसएस से संबंधित है, उनका मॉडल कौन है? तो उनका मॉडल जो है समाज का मॉडल नहीं होता है, बड़ा भाई छोटा भाई। देखिए दादा, लोग मान रहे वो बिहार में चलता है। देखिए दादा, झारखंड में गिरिडीह और हजारीबाग क्षेत्र में देखा गया है कि आपके नेता जो है बड़े बड़े मंचों से इस तरह का भाषण किए हैं। उनका व्यक्तिगत ज्ञान है, वो सामूहिक। देखिए दादा, अभी एक शिवाजी समाज का जिक्र आपने किया, हम शिवाजी समाज का मामला थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे। शिवाजी समाज का जब गठन किया गया था तो उसमें केवल कुर्मी नहीं था। शिवाजी समाज का गठन किया तो उसमें संथाल भाई भी थे, उसमें ग्वाला भाई भी थे, यादव भाई भी थे, तो वो सामाजिक संगठन नहीं था। देखिए 20 तारीख के जो आदिवासी समाज के द्वारा एसटी सूची की मांग को लेकर रेल टेका का वो लोग आह्वान किए, तो इससे पहले भी आप लोग देखे होंगे पिछले साल भी 20 सितंबर को ही रेल टेका का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के मुख्य सचिव से वार्ता हुई। तो कहीं कहीं वार्ता का अभी तक उसमें कोई पहल किया नहीं गया। हम लोग फिर सरकार को होगा कि भाई हमारी मांगों पर आप विचार कीजिए, तो सरकार का ढुलमुल रवैया आया। देखिए होंगे सदन में उस समय लंबोदर महतो जी सवाल उठाए थे, जिसमें से हमारे मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हम तो खुद परेशान हैं और आप लोग कहाँ घुसे आ रहे हैं। तो कहीं क्या उनका मंशा हमारे प्रति माने ठीक ठाक नहीं है, ये उनकी सोच को दर्शाता है उनके बयानों से। इसीलिए हम लोग सरकार को फिर ये संदेश देना चाहते हैं रेल टेक के कि भाई हमको जब तक संरक्षित नहीं कीजिएगा तब तक हम गड़बड़ाते रहेंगे, और अगर हम गड़बड़ाएंगे तो राज्य भी गड़बड़ा जाएगा। और यही मानिए हम लोग सीधा हम लोग ट्रेनें को रोक के विचार किए कि सीधा ट्रेनें रोक देंगे कि जितना भी यहाँ से हमारे जमीनों पे जो सबसे अधिक अगर खनन हमारी जमीनों पर हुआ है, सबसे अधिक कोयला हमारे जमीनों पर निकला है, तो कहीं कहीं हमें उजाड़ने से पहले तो हमें संरक्षण करना सरकार की जिम्मेवारी। इसी संरक्षण के तहत ही हम लोग रेल को हमारे सामाजिक संगठनों ने देखिए वो हवाई जहाज रोकना उनका राजनीति हो सकता है, क्योंकि वो हम तो मांग उनसे नहीं करते, उनसे पहले भी बहुत सारा पहले आप देखे होंगे। अभी हम जो 1913 का जिक्र किए उसमें मात्र 13 ट्राइब, 13 ट्राइब में 11 ट्राइब को एससी बनाया गया और 2 को छोड़ा गया। 88 को जो लास्ट में उनको एससी बनाया गया और कुर्मी को सीधा फेंकिए दिया गया। तो अभी 13 में बचा 11, तो 11 से अभी 32 कैसे हुआ? 32 जनजाति लोग रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं हुआ? अभी देखे होंगे 2023 में जम्मू कश्मीर की एक कम्युनिटी नहीं उसको बोल सकते हैं, एक भाषाई है जाति जिसको पहाड़िया बोलते हैं। तो पहाड़िया लोग एक जाति नहीं है, वो लोग भाषाई है, और उस भाषा समूह बहुत सारी जाति है, जिसमें भूमियार भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, उसमें मुस्लिम वर्ग भी है। वो सभी को सरकार इस सूची में शामिल करती है।
वो संवैधानिक चीजों को देखते हुए तो भाई हम अपने संवैधानिक अधिकार को अपने संवैधानिक तरीके से ही मांग रहे हैं। इसलिए ये 20 तारीख का रेल रोका जो है, रेल टेका कार्यक्रम है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और सरकार जब तक हमारी बातों को पहल नहीं करेगी, जब तक वो मानने के तैयार नहीं होगी, तब तक रेल को रोका जाएगा। और रेल रोका में यदि इसका सुविधा होती है उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि आज से बहुत दिन पहले से हमने डिक्लेयर किया है कि रेल रोका होगा, लेकिन सरकार इस पर चुप है। इसमें कुर्मी समाज का कोई दोष नहीं है। अब ठीक है, क्योंकि आपके कान में जो ये रूल भरे हुए हैं ना, उसको वहाँ तक हमारी आवाज को पहुँचाने के लिए, और दूसरा कुछ नहीं। आप आवाज ये जो मामला है, सुनिए, ये जो मामला है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से दोनों का है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रोकने के बाद दोनों को पर प्रेशर बनेगा, इसलिए दोनों को जो सोए हुए हैं उसके कान तक संदेश देने के लिए रेल भी रोका जाता है। और अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो छोटा नागपुर पूरे क्षेत्र में कोयला जैसे जितने भी बेशकीमती खनिज है, सारी चीजों को हम लोग अनिश्चितकालीन पर आर्थिक नाकेबंदी करने की भी तैयारी की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, अगर आप लोग रेल रोकिएगा, अगला हवाई जहाज रोकेगा, झारखंड में ही आपस में देखिए वो लोग समझ नहीं रहे। जहाज उनमें समुदाय को शिथिल होने के बाद रोटी सेकने के लिए इस तरह का लड़ाया जा रहा है, आदिवासियों को लड़ाया जा रहा है, इसके तो दूसरा मुद्दा है ही। बिना माइक का जरूरत है भाई। वो 70 साल तक क्या कर रहे थे? कोई कुर्मी के नेता को उकसा नहीं रहे। जो कुछ यहाँ पे निजी फायदे के लिए कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय को लड़ा रहे हैं। जो बाइक रैली की आप लोग लगातार बार बार बात कर रहे हैं, बाइक रैली जो लेके निकले उसमें कितनी जनसंख्या थी? उन लोग की ये जनसंख्या दर्शाती है कि वो गिने चुने लोग जो उसको पैसा देके बुलाया गया था, हम लोग कुर्मी समुदाय के लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए अनबल बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये कोई तर्क नहीं है। हम लोग 20 तारीख को रेल टेका का जो आह्वान किया, उसमें तमाम जो झारखंड के कुर्मी साथी लोग सभी को आएंगे, और इसमें 3 मांगे रखी गई है। कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल किया जाए, और 8वीं अनुसूची में कुर्बानी भाषा को जोड़ा जाए, पेशा कानून में संशोधन किया जाए। ये सब सारे मांगे हम लोग की लगातार मांग रही है। देखिए वो लोग जो बोल रहे हैं लड़ाने वाली बात, तो हम कहना चाहेंगे, और 78 साल के लोग जो जिक्र करते हैं, बताइए 89 में झुंझुनू में कुर्मी का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें शिबू सोरेन लोग जैसे लोग गए। तो आज से कम वो 35-48 साल पहले का बात। हमारे देखे होंगे जो रांची के डीसी थे डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जो पद्म श्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा, उन्होंने हमारे मांगों का समर्थन किया लिखित तौर पे। तो कहीं कहीं ये आज का विषय नहीं है, इसलिए इसको आज का विषय न बनाया जाए। अगर लोग बोलते हैं तो कहीं कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी विचारों को उनके समझ रखें कि भाई आप लोग बोल रहे कुर्मी आज मांग रहा, लेकिन 1989 में झुंझुनू कार्यक्रम में वो लोग उस मांग का समर्थन किया। हमारे पद्म श्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा, उन्होंने मांग का समर्थन किया, उन्होंने मांग को हमारे भाइयों को दिया जाए 1991 में। तो कहीं कहीं बात आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। अभी कुछ साल पहले 2019 में एक कुर्मी महासभा द्वारा 43 सांसद और विधायकों का मैंने एक संयुक्त हस्ताक्षर चिट्ठी जो केंद्र सरकार को सौंपने का काम किया गया था, उसमें भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी साइन है। मैंने जितने भी उस समय एमएलए थे लगभग और सांसद और विधायक थे, 43 सांसद विधायकों का चिट्ठी साइन किया हुआ है। आज वो लोग विरोध कर रहे हैं, तो कहीं कहीं ये राजनीतिक मुद्दा वो लोग कौन बनाए हैं, ये सामाजिक मुद्दा को जो नहीं होना चाहिए, और कहीं कहीं ये राइट को शांत करने का वो लोग द्वारा प्रयास है जो नहीं होने देंगे हम लोग। एक सवाल है, 2 सवाल है, जवाब दीजिएगा कि सुदेश महतो, जयराम महतो, ये दोनों नेता और भी जो कुर्मी के नेता हैं, क्या उस दिन ये संयुक्त रूप से रेल पे लिए जाएंगे? पहला सवाल ये सवाल जो उकसावे का था कि आदिवासी नेता उकसा रहे हैं, लेकिन जयराम महतो जेल कैंप पार्टी के तमाम लोगों के साथ में कहते हैं कि हम पहले समाज के साथ हैं। तो पहला चीज वहाँ उकसावे की ये आ रही है, लेकिन अभी भी आदिवासी नेता जो मुख्य रूप से हैं, मंत्री भी हैं, वो शांत है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जहाँ तक बात है जयराम जी का, तो ये उनका अपने बयानों में बोले में आप लोग देखे भी होंगे कि भाई हम 90 दशक के आदमी हैं, उसी समय उनका जन्म कर्म हुआ था, और ये मांग उनसे पहले का है, ये मांग उनसे पहले का है। तो वो केवल समर्थन भी अपना, और वो व्यक्तिगत रूप से उनको लगा, बोलते भी हैं कि एक चिड़िया को भी अपना संरक्षण का अधिकार है। तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो सब चीजों को समझते हैं, तो हमें संरक्षित क्यों ना किया जाए। तो ये मांग, उनका मांग का वो समर्थन किए हैं, चाहे वो हो, चाहे सुदेश महतो हो, चाहे जितने भी कुर्मी लीडर है, मांग का समर्थन किया। लेकिन ये जो रेल टेका है, ये सामाजिक
समितियों द्वारा किया गया, ये राजनीतिक मांग नहीं, ये समाज के लोगों द्वारा रेल टेका कार्यक्रम किया गया। जिसका जमीर जिंदा होगा वो समाज का जो भी नेता होगा, चाहे जिस पद में होगा, वो समर्थन करेगा। जिसका जमीर जिंदा नहीं होगा वो नहीं करेगा। ये कार्यक्रम समाज का है। और जो झारखंडी प्रेमी है, जो झारखंड को सीखे हैं, जो झारखंड को बनाए हैं, जैसे संविधानिक पद पे है, वैसे व्यक्ति अगर समर्थन कर रहे हैं और आप उस्काने की बात कर रहे हैं तो फिर किस प्रकार वो उत्साह नहीं है, वो तो समर्थन कर रहे हैं कि भाई समाज की मांगों के साथ हम हैं। हाँ, समाज की मांग हमारे तो सही ये दिसंबर सही शिबू सोरेन ने भी किया है, या मतलब हमको तो पुरस्कार रहे थे। डॉक्टर रामदेव मुंडा जी ने भी हमारे मांग को समर्थन किया, या मतलब हम लोग को पुरस्कार रहे थे। ये बिल्कुल गलत बात है। अभी जो हमारे स्पीकर है उन्होंने भी 43 विधायकों में उनका भी साइन है, क्योंकि हम उत्साह रहे थे। ये बिल्कुल नहीं है। हम लोग कतना कागज लेके बैठे